चार्टर्स की बात करेंगे तो इसमें भी हम 50% की सब्सिडी देते हैं। इसके बाद चौथी स्कीम जो फोडर डेवलपमेंट में है वो है डेवलपमेंट ऑफ फोडर डिपोट्स, फोडर डिपोज। इसमें हमें 50% सब्सिडी मिलती है और हर किसी फोडर डिपार्ट पर 10 लाख हमें देते हैं इस स्कीम के तहत। अगर हम पोल्ट्री की बात करेंगे तो पोल्ट्री में हमें 2, 4, 5 स्कीमें चल रही है। तो इसमें हमें ज्यादातर जो स्कीम चल रही है वो है फ्री रेंज यूनिट्स। फ्री रेंज यूनिट्स में हमें क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 2 कनाल की रिक्वायरमेंट है। इसमें हम यूनिट साइज जो होता है बर्ड्स का वो है 500 बर्ड्स कैपेसिटी होती है। तो टोटल लाख इसमें 1 लाख हम सब्सिडी देते हैं किसके लिए, नाइट शेल्टर के लिए। अगर हम बात करेंगे डेयरी डेवलपमेंट इन J&K की, तो इसमें हमें 2-4 स्कीमें चल रही है और पोल्ट्री डेवलपमेंट में और एक स्कीम चल रही है जिसमें हम मदर यूनिट्स देते हैं। मदर यूनिट्स में क्या देते हैं कि यूनिट साइज जो उसका है वो है 1000 पैरेंट स्टॉक। तो इसमें हैचरी और फीड मिल और ब्रूडिंग स्पेस भी मिलती है। तो यूनिट कास्ट इसमें आ जाता है 10 लाख और जो पर कैप्टा कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट्स का आता है इसमें 10 लाख सारा खर्चा। तो इसमें हम 30% सब्सिडी देते हैं। अगर हम डेयरी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम प्रोसेसिंग चिलिंग कैपेसिटी एस्टेब्लिशमेंट की स्कीम देते हैं। इसमें क्या मिलता है हमें 2 लाख की सब्सिडी हम देते हैं, 4 लाख की सब्सिडी हम देते हैं AMCU में और मिल्क कैन्स में। और इंस्टॉलेशन के लिए हमें 50 लाख अलॉन्ग विद सिविल वर्क, इसमें बल्क मिल्क कूलर इसमें आ जाता है। इसमें आ जाती है सारी मशीनें जिससे हमें बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। और दूसरी स्कीम जो है इसमें वैल्यू एडिशन स्टार्टअप्स। अगर आप मिल्क को कोई भी चीज बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खोया बना सकते हैं, आप पनीर बना सकते हैं, वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स हम इसमें सब्सिडी पे देते हैं। इसमें इंसेंटिव परचेज के लिए हम 3 लाख देते हैं और 2 लाख हम देते हैं एज वर्किंग कैपिटल। थैंक यू। कि किस तरीके से हमने लोगों को समझाना है बी कीपिंग। कहीं हमारे ऐसे जमींदार भाई होंगे जिनको पता नहीं चला होगा बी कीपिंग क्या है। अवेयरनेस कैंपेन्स का यही फायदा होता है कि आप आसान भाषा में जमींदारों को हर बात समझाएं, कितना बेनिफिट है उसके बारे में बताएं। काफी कोशिश कर रहे हैं हमारे सारे मुलाजमीन साथी और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि बहुत अच्छे डीसी साहब हमें मिले हैं। हर चीज का ख्याल रखते हैं, हर डिपार्टमेंट को इधर से ही पूछते हैं, जबकि बोलते कि भाई हमारा काम रुका हुआ है आपकी वजह से या किसी दफ्तर की वजह से, तो डीसी साहब से वो करवाते नहीं, डीसी साहब खुद ही उनसे कराते हैं। मैं बहुत आभारी रहूंगा कि इस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हमारे ब्लॉक को भी देख रेख करते हैं और सभी कामों को सरअंजाम देते हैं। मुझे रात को फोन आता है डीसी ऑफिस से 9:30 पौने 10 बजे जैसे कि डीसी साहब ने कहा है डीसी साहब को भी फोन करना। हम बहुत आभारी हैं ऐसे ऑफिसर जो चाहते हैं कि मेरे होते हुए यहाँ जमींदारों को, बाकी लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को अपने फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। इसके लिए हम आभारी रहेंगे इनके। और सभी लोगों ने तो अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी स्कीमें हैं वो बताए। हम जितने भी यहाँ मीटिंग्स करते थे या हम कैंप लगाते थे उसमें भी हम रिक्वेस्ट करते थे सबसे कि मशरूम, उस वक्त जब हम यहाँ पर थे और मशरूम तो अंजोल, केशवान और बहुत सारी जगह पर मशरूम को बहुत बढ़ावा दिया था। आर्मी को भी उसके साथ एक बार किया था और आर्मी ने भी वो कुछ जो उसमें मटेरियल लगता है उसमें देने का, वो उन्होंने शेड वगैरह डार्कनेस में बनते हैं उस वगैरह का उस किस्म का इंतजाम जो है वो वहाँ के मेजर साहब थे, उन्होंने भी बहुत इसमें हाथ लिया था। और मैं इतना कहना चाहूंगा आज के कैंप में कि सिर्फ डिपार्टमेंट्स पे हम थोपते रहेंगे काम नहीं चलेगा। नौजवान भटक रहे हैं, हम हर बार कहते हैं, बुजुर्गों का भी फर्ज है और नौजवानों का भी कि आप दरबदरी के अलावा ताश खेलेंगे, ड्रग्स की ओर चले जाएंगे, बाकी कहीं दरबदरी करेंगे
उससे बेहतर है कि आप इन स्कीमों का फायदा लें और आप सशक्त बनेंगे, अपने परिवार के लिए बोझ नहीं बनेंगे। जो आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उनको लगेगा कि हमारा बच्चा अब अच्छा काम कर रहा है, कुछ कमा रहा है, उनकी टेंशन कम हो जाएगी। मैं स्कीम्स के बारे में नहीं जाऊंगा। सब लोगों का हम शुक्रगुजार हैं कि लगभग आज तीसरी बार डीसी साहब का यहाँ जो ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम रखा है इलाका ठाकराई में, तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम से लोगों के बीच में अवेयरेंस का जो जज्बा है वो थोड़ा लोग आगे भी आते हैं, कुछ सीख के भी जाते हैं, कुछ फायदा उठा के भी यहाँ से जाते हैं। हम डीसी साहब से यहाँ से 1-2-3 जो हमारी डिमांडें बहुत टाइम से रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि आज भी हम वही डिमांडें रखेंगे। तो लगभग हमारे अगर 2-4 डिमांडें होंगी, उनमें से 1-2 भी आज पूरी होंगी, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार पूरी पब्लिक रहेगी। सर, हमारा एक यहाँ पे छन्ना मंगथला का जो PMJ-SY रोड है, कई सालों से हमारी डिमांड रही थी यहाँ पर ब्लैक टॉप डालना चाहिए। सर, बाद में उसके बाद जो डीसी साहब की भी मेहरबानी, उसमें इन्हीं के दौरान जो ब्लैक टॉप है वो डाला गया। तो उसके बाद आज जो लगभग 9 सकापर वहां पे छन्ना तक बनाए गए हैं, जो कि 8-9 साल पहले बनाए गए हैं। सर, जब भी बारिश आती है तो वहां पे जो भी छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी होती है उसको टोचन करके सर वहां से निकालना पड़ता है। इतना मलबा उन जगहों पे जमा हो जाता है, तो सर टोचन करके जो छोटी गाड़ी हो या क्रूजर हो वगैरह, उनको वहां से निकाल कर बाहर निकालना पड़ता है। सर, और दूसरी हमारी ये गुजारिश रहेगी, जो इलाका ठाकराई में है, जो यहाँ पे मंगथला का एरिया है, कहीं ना कहीं पानी की बहुत किल्लत है। जो यहाँ पे जल जीवन मिशन की जो स्कीम चल रही है, सर हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि उसके ऊपर थोड़ा जल्द से जल्द काम होना चाहिए। जो भी लोग इस वक्त पानी के बगैर परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनकी जो परेशानियां सर वो दूर हो जाएं। सर, तीसरी हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, यहाँ पे जो भी बिल्डिंगें बनाई गई, चाहे वो नयाबत की बिल्डिंग हो, चाहे वो डाक बंगलो, यहाँ पर सर 10 साल से वो बने हुए हैं लेकिन नॉन फंक्शनल है। सर, उस पर भी आपकी गुजारिश रहेगी, अगर आपके दौर में वो फंक्शनल हो जाए तो बहुत ही मेहरबानी रहेगी आपकी। सर, हमारी चौथी गुजारिश रहेगी, यहाँ जो हर इलाके में जो ठाकराई का इलाका है, हर जगह पे अगर देखा जाए जो आंगनवाड़ी सेंटर से हैं सर, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट बिल्डिंग में इस वक्त वो फंक्शनल कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का पैसा यहाँ से जा रहा है, वहां से कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है। सर, हमारी गुजारिश है कि किसी भी स्कीम से, कोई कन्वर्जन स्कीम हो, चाहे कोई ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से कोई स्कीम हो, तो उसमें अगर कहीं ना कहीं हर साल 1 या 2 बिल्डिंगें बनाई जाए जो आंगनवाड़ी की बिल्डिंगें हैं, सर उससे थोड़ा राहत मिलेगी। जो बच्चे हैं, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं सेंटर में और कुछ ग्राउंड नहीं है, तो उससे भी आपकी मेहरबानी रहेगी, इसके ऊपर भी गौर किया जाए। तो सर, हमें उम्मीद है जो हमने 2-4 बातें यहाँ पे कही, और हमारी गुजारिश रहेगी आवाम से भी लास्ट में कहना चाहूंगा, जब भी कोई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोग्राम होता है और हर तरफ से जो भी कैंप लगाया जाता है, तो जो भी मुलाजिम है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे RDD डिपार्टमेंट हो, चाहे शीप हस्बेंड्री हो, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि वो लोगों को बुलाते हैं। आज व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो वो लोगों को बुलाते हैं कि फलानी डेट को फलानी टाइम पे एक कैंप लगाया जाता है, सभी लोगों को बुलाया जाता है। सर, ये यहाँ पे हम भी गवाह हैं, क्योंकि मैं एक्स पेंच भी रह चुका हूँ। सर, कहीं ना कहीं हमें भी वो कमी है। सिर्फ हम एक चीज देखते हैं, जब भी RDD का कोई इजलास होता है उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमें आज पता चला कि ब्लॉक डिपार्टमेंट को छोड़ के एग्रीकल्चर, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जिन्होंने लाखों करोड़ों की स्कीमें हमें बताई, जिससे हमें 20 लाख तक की स्कीम मिल सकती है। और खास करके हमें इस चीजों में खुद शौक होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट से काम लेना चाहिए। हर डिपार्टमेंट जब भी इजलास होती है, जो भी कोई कैंप होता है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम लोग पता चले। और हमें आज भी देखने को मिला, बहुत सारे काम लोग हैं, आज कम से कम बड़ी तादाद में होने चाहिए थे। और हमारी गुजारिश भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव किश्तवाड़ है, DC साहब से कि ये 2-4 हमने बातें की, इन पे गौर किया जाए। शुक्रिया।